Hello everyone, welcome to your YouTube channel Commerce. So today we are going to read and understand that is branch of accounting. What is branch of accounting? Today will we know and read and understand. So start without delay. Basically three types of branch accounting: financial accounting, cost accounting and management accounting. We will go through each and every accounting and understand and know in which accounting which where the element comes under. First one, financial accounting. Financial accounting is the branch of accounting which records financial transaction and event, summarize and interprets the before communicating the result to the user and एक्सटर्नल यूज़र एंड इंटरनल यूज़र. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम यही करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज करते हैं, फिर इंटरप्रेटेट करते हैं और लास्ट में अपने जो यूज़र होते हैं उनके साथ कम्युनिकेटिंग का काम करते हैं. अब हम ये जान लें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनता है इसी के अंडर में बनता है. फिर जो ट्रायल बैलेंस बनता है इसी के अंडर में बनता है और लास्ट में बैलेंस शीट भी इसी के अंदर बनता है. तो ये सभी जो पार्ट होते हैं ये होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के. और इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है और बैलेंस शीट देखने के बाद में जो भी उसके एक्सटर्नल या इंटरनल यूज़र होते हैं वो जज कर पाते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग में होता क्या है, ये भी एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है. तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं वो कॉस्ट से रिलेटेड होता है. मतलब कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, लागत, खर्चा. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें प्रोसेस जो होता है, ऑपरेशन कॉस्ट होता है, जो भी एक्टिविटी होता है, तो कॉस्ट जो भी इनकर हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग मेन जो होता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि हाँ अगर इस प्रोडक्ट में हमें काफ़ी अगर लॉस हो रहा है, ज़्यादा इसमें लागत लग रहा है, ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो उसमें बाई करें या सेल करें, उस पे डिसीजन को लेने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कॉस्ट अकाउंटिंग. और भी बहुत चीज़ों के लिए जो भी फॉर्म के अंदर जो भी कॉस्ट लग हो रहे होते हैं प्रोडक्शन में, प्रोसेस में या जो भी एक्टिविटी होता है उसको उसमें कॉस्ट जो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का उपयोग करते हैं. तो हेल्प ऑफ अकाउंटिंग एक तरह का होता है ये कॉस्ट को मतलब रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. इसके बाद जो अकाउंटिंग आता है वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, ये भी एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का एक तरह का पार्ट है. तो इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग कंसर्न विथ जनरेटिंग इंफॉर्मेशन विच हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होते हैं जो ऐसे इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है जो टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनको डिसीजन लेने के लिए काफ़ी हेल्प करता है. तो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट. जैसे अब मान लीजिए कि टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो क्या जान रहा होता है, जब तक जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तहत हम कुछ वहाँ तक लेके जाते हैं कि हाँ इन सभी चीज़ों को क्या करना चाहिए, इनका जो भी कॉस्ट आ रहे हैं, जो भी हमारे फॉर्म के लिए कितना लाभदायक हैं, कितना प्रॉफिटेबल हैं, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम बनाते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट बनाते हैं, अकाउंटिंग रेशियो बनाते हैं. उसके बाद सीवीपी एनालिसिस जो बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों को कहाँ बनाया जाता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बनाया जाता है. और इसी के तहत हमारा जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन लेने के लिए इसी के हेल्प से डिसीजन लेने के लिए तत्पर होता है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल
अकाउंटिंग से जो भी डाटा लेता है और उन पे कुछ टूल और टेक्निक अप्लाई करके उसमें से कुछ फाइंड आउट रिजल्ट और डिसीजन मेकिंग निकालने का काम करता है। तो इसमें भी देखिए कि अगर हम यहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डाटा ले रहे हैं, डाटा आसानी से ले लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ हमको टूल एंड टेक्निक का उपयोग करना होता है। टूल और टेक्निक जो उपयोग करते हैं, जो अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन कौन से टूल एंड टेक्निक का उपयोग किया जाता है, तो वहीं अकाउंटिंग रेशियो हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, सीवीपी एनालिसिस हो गया। तो इन सभी चीज़ों को जब हम अप्लाई कर देते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिए हुए डाटा पर, तो हो जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज का वीडियो में हमारा यही ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग पे था जो हमने समझाने का कोशिश किया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इतना देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।